हेलो आप सभी लोगों का मेरे तरफ से नमस्कार। एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाले हैं, तो इसीलिए आप अगर आज इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें। ये जो आज मैं आपके साथ वीडियो लेकर आया हूँ ये एडिटोरियल का है, द हिंदू का, जो आपके इस चैनल पर रेगुलर एवरीडे ऐसे ही कराया जाता है। तो आज जो एडिटोरियल है वो 18 जून का एडिटोरियल है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कम्प्रीहेंशन करेंगे। एक बार मैं बता दूं कि अभी जो लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इसी बीच मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बात लेकर आया हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। देखिए, अभी जो हमारी क्लासेज जितने भी होती थी सारे क्लासेस ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब जो आपकी क्लासेस हैं वो अब लाइव कराई जाएगी, ऑनलाइन कराया जाएगा। जैसे बहुत सारे टीचर जो ऑनलाइन की क्लास क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, उसी तरह आपको भी मेरे द्वारा मेरे चैनल पर, देखिए मेरा चैनल का नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। इस चैनल का नाम आप ध्यान से याद कीजिए और अपने कॉपी पर, डायरी पर लिख लीजिए, कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप। जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उसी तरह आपको कैरियर इंग्लिश अड्डा को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। ये आपका जो है लाइव क्लास चलाया जाएगा। इस पर देखिए, आपको इस पर असाइनमेंट दी जाएगी, इस पर सारी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा और बिल्कुल इंग्लिश का बैच चलाया जाएगा। जैसे आप क्लास में पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ने का आपको मज़ा देगा। और देखिए, आप इस ज़रूर लिख लेंगे और यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो क्लास में दी जाती थी, ऐसा फील नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा अब चालू होने वाला है, क्योंकि लाइव करने के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन उस एप्लीकेशन पे होना ज़रूरी होता है। तो मैं आपके बीच एवरीडे ऐसे ही वीडियो लेकर आता ही हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, बट आप तैयार रहेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। और एक बात मैं यहाँ पे देखिए लिखा हूँ नीचे में कि कैरियर इंग्लिश ऐप जो है, ये अड्डा जो ऐप है, कैरियर इंग्लिश अड्डा जो ऐप है, एक गूगल प्ले स्टोर से 25 जुलाई से डाउनलोड करें। मतलब अभी आपको तो मैं बताया, आज जो भी है डेट, आज इस डेट के बाद यानी 25 जुलाई से आप गूगल प्ले स्टोर से इस कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। और मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पेज को शेयर करें, क्योंकि सभी लोगों के पास इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, जो बहुत सारे लोग अभी घर फंसे हुए हैं। तो चलिए एक बात और मैं बता दूं, ये देखिए मेरा एप्लीकेशन जो है, एक बार फिर मैं इसको हाईलाइट करता हूं, कैरियर इंग्लिश अड्डा, इस एप्लीकेशन का नाम है। देखिए कैरियर इंग्लिश अड्डा, ये ऐप है, मेरा ऐप है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। मैंने यहाँ लिख दिया है 25 जुलाई से गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करेंगे। इंग्लिश की स्पेशल बैच आपको लाइव क्लास दी जाएगी, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता था। तो बिल्कुल आप बच्चों ये सारे चीज़ों को लोगों को शेयर करें और 25 जुलाई से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दें 25 जुलाई तक, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। अब आगे चलते हैं आज का एडिटोरियल। चलिए अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रख लें, क्योंकि ये जो एडिटोरियल आज करने जा रहे हैं, आज एसएससी के पेपर में, बैंकिंग के पेपर में और डिफेंस के पेपर में ऐसे ही पैसेज, ऐसे ही क्लोज टेस्ट को रखा जाता है और अरेंजमेंट को रखा जाता है। तो देखिए लिखा है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रीटमेंट मतलब यहाँ हुआ व्यवहार। ट्रीटमेंट मतलब ऐसे डॉक्टर के अनुसार देखा जाए तो उपचार होता है, बट यहाँ ट्रीटमेंट मतलब होता है व्यवहार, अपना स्वभाव आना। इक्वल मतलब एक जैसा। देखिए इसका अगर बात कहूँ मैं, तो आप इसको ग्रामर से, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखें तो इक्वल यहाँ एडजेक्टिव का वर्क किया और ट्रीटमेंट नाउन का। तो एडजेक्टिव हमेशा जो होता है नाउन के पहले आता है, मतलब एक समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। अब आगे ऑन होल्डिंग, देखिए ऑन ए प्रीपोजिशन है और अप होल्डिंग है, सॉरी अनहोल्डिंग नहीं है, ऑन अप होल्डिंग है। अप होल्डिंग मतलब यहाँ विश्वसनीय रूप से, ठीक है। राइट्स मतलब अधिकार, कह रहा है कि एक समान रूप से ट्रीटमेंट होना चाहिए, विश्वसनीय रूप से राइट्स का, अधिकारों का, ऑफ द डिसेबल, जो डिसेबल पर्सन को, डिसेबल उसको कहते हैं जो विकलांग है या जो किसी चीज़ में असक्षम है, उसे डिसेबल पर्सन कहा गया है। तो पूरे हेडिंग का मतलब क्या है कि जो विकलांग मतलब जो डिसेबल हैं लोग, उन लोगों का एक विश्वसनीय आधार है, एक अधिकार है, और उसका एक समान रूप से पेश होना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप जरूर इसे लास्ट तक बने रहें। देखिए लोग 1-2 मिनट देखकर छोड़ देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे लास्ट तक जरूर देखें, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा।
तो चलिए यहाँ पे देखिए द लिखा लेंगे आप, द छुटा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट होगा, आप द ऐड कर लेंगे, लिखा द सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो येलो कलर का मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है वो आपका टोटल सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट पहचानने में आसानी होगी। तो लिखा द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है डिड, वो अच्छा किया था। डिड मतलब होता है करना, यहाँ मेन वर्ब है, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है। वेल, वेल यहाँ एडवर्ब है, देखिए वेल एडवर्ब है, वर्ब के बगल में आया है। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया था टू एक्सटेंड। देखिए एक्सटेंड मतलब होता है मदद करना, आप लिख सकते हैं एक्सटेंड का मतलब यहाँ हुआ मदद करना, ठीक है। जैसे शिक्षा को दिया जाता है तो इम्पार्ट लिखा जाता है, IMPART। उसी तरह मदद को हम लोग गिव नहीं कहेंगे, टेक नहीं कहेंगे, एक्सटेंड कहेंगे। तो यहाँ लिखा है क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है, द लगा लेंगे आप, द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल, इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया था। टू एक्सटेंड मदद कर, टू द डिसेबल मतलब एक तरह से किसको, तो वे लोग जो असक्षम हैं, ठीक है। डिसेबल है जो मतलब वो पूरी तरह से अपने आप में सफल नहीं है, डिसेबल है जिनके पास सब चीज़ नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो द प्लस जो डिसेबल है ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिसेबल पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे, ठीक है। तो द प्लस एडजेक्टिव कहीं पे आ जाता है ना तो प्लूरल नाउन के जैसा वर्क करता है। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया मदद कर कर उन सारे डिसेबल लोगों को, ठीक है। द रिलैक्सेशन जो उनको राहत मिला, रिलैक्सेशन राहत मिला, गिवन टू द SC और ST, जैसे भारत में जैसे शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब को जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वैसा ही रिलैक्सेशन किसको मिलने की बात कही गई है, डिसेबल लोगों को। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ है। क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट यहाँ सब्जेक्ट हुआ, डिड वर्ब हुआ, वेल एडवर्ब हुआ, टू एक्सटेंड हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा है इन होल्डिंग, आप इसको याद रखिए, इन होल्डिंग मतलब होता है विश्वास रखते हुए। इन होल्डिंग का मतलब लिखिए विश्वास रखते हुए, ठीक है। कह रहा है कि इस बात को विश्वास रखते हुए, इन प्रीपोजिशन है उसके बाद होल्ड वर्ब आया, तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो जिरंड बन जाता है, आप भी इस बात को जानते हैं। तो लिखा है इन होल्डिंग विश्वास रखते हुए, दैट की पीपल, देखिए पीपल यहाँ सब्जेक्ट है, इसको येलो करना मैं भूल गया। लिखा है कि विश्वास रखते हुए कि जो लोग हैं सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, जो लोग हैं जो दुख झेल रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम मतलब होता है कष्ट सहना, सफ़र फ्रॉम अक्सर आता है, तो जो लोग हैं जो दुख को झेल रहे हैं, डिसेबिलिटी किसके कारण, डिसेबिलिटी के कारण, मतलब जो लोग डिसेबल हैं और वैसे लोग जो दुख को झेल रहे हैं, आर इंटाइटल, इंटाइटल मतलब होता है अधिकार होना, ठीक है। उन लोगों का अधिकार है टू सेम बेनिफिट, वैसा ही उनको बेनिफिट मिले, वैसा ही लाभ मिले, एंड रिलैक्सेशन और राहत मिले, एज कैंडिडेट्स जैसा कि कैंडिडेट को मिलता है, बिलोंगिंग टू जो कि जुड़ा हुआ होता है, टू द शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल पिछड़ी जाति से। मतलब इस पैसेज का, इस स्लाइड का मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि ये बिल्कुल विश्वसनीय बात है, विश्वास करने योग्य बात है कि वे सारे लोग जो आज झेल रहे हैं डिसेबिलिटी को, कष्ट को, समस्या को, ठीक है, उन लोगों का ये अधिकार बनता है। इंटाइटल टू, देखिए इसको मैंने अलग कलर से किया है तो एक खास वर्ड है, इंटाइटल के साथ टू लगता है, तो ऐसे लोगों को अधिकार है द सेम बेनिफिट कि उनको भी वैसा ही लाभ मिले, वैसा ही रिलैक्सेशन मिले जैसा कि उन सारे कैंडिडेट को मिलता है जो कि जुड़े हुए हैं शेड्यूल कास्ट को। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख लेंगे ध्यान से, पीपल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, आर देखिए यहाँ पे वर्ब आया है, ये पीपल के लिए आया है। सेम यहाँ एडजेक्टिव है, सेम के बाद नाउन आता है, काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, तो देखिए बेनिफिट और रिलैक्सेशन प्लूरल है। बिलोंग के बाद हमेशा टू लगता है, तो देखिए टू है, बिलोंग यहाँ पे जिरंड का भूमिका में है। अब आगे चलते हैं। लिखा है द सुप्रीम कोर्ट, देखिए यहाँ भी द लगा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पहले द लगता है, तो लिखा है द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सब्जेक्ट बना है, हैज रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान करना, ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब आप लिख लेंगे पहचानना। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने पहचान लिया है, रिकॉग्नाइज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। द ट्रैवल्स, देखिए ट्रैवल्स आप लिखिए, बहुत अच्छा वर्ड है, खास वर्ड इसीलिए मैंने देखिए इसको ग्रीन कलर में किया है। इसकी मतलब होता है ट्रबल, ठीक है, हार्डशिप मतलब कठिनाई कह सकते हैं आप। ट्रैवल्स का मतलब क्या हुआ, कठिनाई। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने पहचान लिया है द ट्रैवल्स, कठिनाई को, ऑफ द डिसेबल्ड, अयोग्य लोगों का, असक्षम लोगों का, जो भारतवर्ष में डिसेबल पर्सन है, जैसे विकलांग जो हो गए, जो किसी चीज़ से असक्षम हैं, वैसे लोगों की समस्या को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब स्पष्ट किया है, पहचाना है। इन एक्सेसिंग एजुकेशन, ठीक है, कि उनको क्या करने में परेशानी हो रही है,
तो एजुकेशन को एक्सेस करने में, एक्सेस मतलब होता है प्राप्त करना, एजुकेशन पाने में भी उनको दिक्कत हो रही है। और एम्प्लॉयमेंट और रोजगार पाने, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, रोजगार, रोजगार पाने में भी ऐसे लोगों के साथ समस्या हो रही है। अब आगे लिखा है रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्ड के साथ ऑफ लगता है, रिगार्डलेस ऑफ हो गया, ठीक है। देयर सोशल स्टेटस, देखिए रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना संबंध का, बिना संदर्भ का, ठीक है। देयर, देयर मतलब उन सारे लोगों का, सोशल स्टेटस सामाजिक अवस्था, मतलब उन लोगों का जो सामाजिक अवस्था है उसके बिना संदर्भ रहते हुए भी, ठीक है, ऐसे लोग जो हैं एजुकेशन में, रोजगार में उनके साथ समस्या हो रही है। कैसे लोगों के साथ, जो लोग विकलांग हैं, जो लोग किसी तरह असक्षम हैं, डिसेबल्ड पर्सन है। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पहचान लिया है उन कठिनाइयों को जो कठिनाई अयोग्य यानी डिसेबल पर्सन लोगों को होता है शिक्षा और रोजगार को पाने में। यहाँ पे डिसेबल अयोग्य ना कहा जाए, असक्षम कहा जाए, ठीक है, जो कि मतलब उनके सामाजिक अवस्था और स्टेटस के बिना संदर्भ का है। क्लियर? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइज और हैज जो है आपका वर्ब है यहाँ पे, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है इवन दो, एवन दो का अर्थ होता है फिर भी, आप कह सकते हैं इसका फिर भी। ड्रान, ड्रान मतलब होता है ड्रा से बना है, ड्रान फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसे कहिए कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के सभी सेक्शन से। आपको जरा पता होगा कि कोई भी डिसेबल पर्सन है, जैसे कोई विकलांग है तो विकलांग किसी सेम कैटेगरी में नहीं आता, सेम सेक्शन में नहीं आता, वो किसी भी सेक्शन का हो सकता है। तो यही कह रहा है कि फिर भी ये जो ड्रॉन किया गया है, जो पाया गया है सभी सेक्शन का, समाज का वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो किसी भी वर्ग से ऐसे लोग आते हैं। अब आगे लिखा है दोज, और वे लोग जो ऐसे लोग जो समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, सफरिंग फ्रॉम सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, ऐसे लोग बहुत प्रकार के कैटेगरी के असक्षमता को सहन करते हैं, सफ़र करते हैं। रिकॉग्नाइज बाई लॉ, जो कि एक कानूनन स्पष्ट की गई है, कानूनन के द्वारा पहचान भी हुआ है। हैव ऑलवेज बीन अंडर प्रिविलेज, और कानून के द्वारा ये भी पहचाना गया है, हैव ऑलवेज बीन कि ये हमेशा से ही रहे हैं, एन अंडर प्रिविलेज, आप लिख सकते हैं अंडर प्रिविलेज मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित होना। तो ऐसे लोग जो हैं समाज में, ऐसे सामाजिक जो लोग हैं जो समाज में डिसेबल पर्सन हैं, उनको किसी न किसी चीज़ से अक्सर ऐसे वो लोग वंचित रह जाते हैं। तो बहुत अच्छा ही पैराग्राफ है। कह रहा है कि फिर भी सभी सेक्शन से जो लोग आते हैं, ऑल सेक्शन आ गया, दोज, ये दोज सब्जेक्ट की भूमिका में हो गया, दोज प्लूरल है। तो कह रहे वे सारे लोग जो आज बहुत सारे कैटेगरी के हैं, वे लोग जो हैं रिकॉग्नाइज किए गए हैं। देखिए ये आया है दोज, ये दोज के लिए आया है, देखिए रिकॉग्नाइज किए गए हैं किसके द्वारा, कानून के द्वारा। हैव ऑलवेज बीन, देखिए दोज प्लूरल इसलिए हैव ऑलवेज बीन कि वो हमेशा से ही रहे हैं वंचित अधिकारों से, मतलब उनको अधिकार से क्या रखा गया है, वंचित रखा गया है। एंड अंडर, ठीक है, अंडर रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन, देखिए रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है उनके पक्ष में बोलना, और अंडर मतलब होता है उनके पक्ष में कोई ना होना। तो ऐसे डिसेबल पर्सन हैं, उनके साथ कोई बोलता भी नहीं है, उनके बातों को कोई रखता भी नहीं है, और उनको ऐसे चीज़ों से वंचित किया जाता है। अब आगे आते हैं। लिखा है ए फैक्ट, कह रहा है कि एक जो तथ्य है, फैक्ट मतलब होता है तथ्य, नोटिस वो बिल्कुल मतलब पाया गया है, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, पाना, तो ये पास्ट है। एक तथ्य ये पाया गया है इन ऑफिशियल स्टडीज मतलब सार्वजनिक अध्ययन में। देखिए स्टडीज नाउन है, नाउन के तौर पे हमेशा स्टडीज होता है, यहाँ पर स्टडीज के पहले ऑफिशियल एडजेक्टिव है। कह रहा है एक तथ्य को नोटिस किया गया है, ध्यान दिया गया है, पाया गया है सार्वजनिक अध्ययन में इन द पास्ट, पहले मतलब आज से कुछ महीनों सालों पहले जो अध्ययन किया गया था इस मुद्दा पर, तो इसमें एक तरह का फैक्ट पाया गया था। अब क्या पाया गया था, अब उसी के बारे में यहाँ पे है लिखा है। रिसेंटली, कह रहा है कि अभी से पहले की बात है। द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ बात कर रहा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है रूल्ड, एक नियम बनाया था, रूल्ड मतलब होता है नियम बनाना, नियम चलाना, रूल्ड वर्ब हो गया, टॉप यहाँ पे टॉप कोर्ट सब्जेक्ट हो गया। तो आज से मतलब हाल ही में कह सकते हैं आप, रिसेंटली मतलब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया दैट की, या नियम एक तरह से पाया कि द दिल्ली हाई कोर्ट, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट मतलब दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो रही है, इसलिए द लगाया है कि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है हैड करेक्टली डिसाइडेड, वो सही निर्णय लिया था। ठीक है, मतलब दिल्ली के हाई कोर्ट ने निर्णय पहले लिया होगा और उस बात को सही अभी कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने सही निर्णय लिया था 2012 में। ठीक है, आगे आते हैं। क्या लिया था, दैट की पीपल, वे लोग सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, वे लोग जो कहीं भी हों, भारत के किसी भी वर्ग में हों,
अगर वो डिसेबिलिटी को झेल रहे हैं तो लिखा है ऑल्सो सोशल बैकवर्ड, वो भी एक तरह से सामाजिक पिछड़े वर्ग है। जैसे आज ओबीसी, एसटी, एससी जो पिछड़े वर्ग हैं, उसी तरह समाज का किसी भी वर्ग का हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, अगर वो बैकवर्ड या जो भी हो, अगर वो डिसेबल है तो कहा गया था 2012 के अनुसार, दिल्ली के कोर्ट के अनुसार, कि वे लोग भी बैकवर्ड हैं। एंड देयरफॉर, और इस प्रकार, एट वेरी लिस्ट, वेरी लिस्ट मतलब होता है बहुत ही कम, इंटाइटल, इंटाइटल मतलब होता है अधिकार पाना, इस प्रकार उनको बहुत ही अधिकार कम मिलता है। द सेम बेनिफिट, वैसा ही लाभ, एज गिवन टू डू, जो कि दिया जाता है, आगे लिखा हुआ है किसे दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट को। अब एक बार पीछे से मैं लेकर आता हूं, आपको समझ में आएगा। यहां से देखिए, टॉप कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, सब समझाना चाहता हूं एक ही साथ। टॉप कोर्ट सब्जेक्ट हो गया तो रूल्ड वर्ब हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट आपका सब्जेक्ट हो गया तो हैड करेक्टली डिसाइडेड वर्ब हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अब 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय लिया था क्या, कि जो लोग डिसेबल हैं उनको भी सामाजिक बैकवर्ड माना जाए। सही है, यहाँ पे पीपल प्लूरल है तो आर देखिए वर्ब प्लूरल आया है, पीपल सब्जेक्ट है, और कहा है यही देखिए आर पीपल के लिए फिर है, और कह रहा है इस प्रकार कम से कम उनको आज जो अधिकार प्राप्त होता है, सेम बेनिफिट जो मिलना चाहिए था, ये जो गिवन जो मिलता है, किनको मिलता है, तो आगे पेज में आएगा, अगला स्लाइड में आएगा, ये मिलता है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को सेम मिलता है। ठीक है, और वही कैटेगरी में लोग भी आते हैं लेकिन इनको नहीं मिलता, या शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को मिलता है। क्लियर। अब आइए, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इस प्रकार, इट टुक अ व्यू, इट आया है कोर्ट के लिए, इस प्रकार कोर्ट ने टुक द व्यू, विचार किया था, टेक द व्यू मतलब होता है विचार लेना, इस प्रकार कोर्ट ने एक विचार लिया था, विचार किया था, दैट की व्हेन एससी और एसटी कैंडिडेट गेट अ रिलैक्सेशन, कह रहा है कि जो एसटी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं, गेट, गेट वर्ब है यहाँ, कैंडिडेट सब्जेक्ट हो गया, कि जब एससी और एसटी के कैंडिडेट्स गेट प्राप्त करते हैं रिलैक्सेशन, राहत को, ऑफ सर्टेन परसेंटेज, उनको परसेंटेज में भी छूट दी जाती है एजुकेशन में। कह रहा है कि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, किस चीज़ों में, तो परसेंटेज में। किस चीज़ का परसेंटेज, तो लिखा है आगे ऑफ मार्क्स, मार्क्स। अब अगर एग्जाम देने जाते हैं तो उनको कम नंबर में हो जाता है, बाकी लोगों का ज़्यादा होता है, तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। किसमें, क्वालीफोर फॉर एडमिशन, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना हो तो एसटी और ये जो एससी वाले लोग हैं इनको कम परसेंटेज में भी हो जाता है। अब आगे लिखा द सेम रिलैक्सेशन, बिल्कुल वैसा है रिलैक्सेशन, शैल अप्लाई टू डिसेबल कैंडिडेट टू, मतलब जो डिसेबल कैंडिडेट हैं वैसा ही उनको भी लाभ मिलना चाहिए जैसा कि एसटी और एसटी को मिलता है। तो यहाँ देखिए सेम रिलैक्सेशन सब्जेक्ट हो गया, शैल वर्ब हो गया, और अप्लाई V1 का काम किया, अप्लाई के बाद टू लगता है। यहाँ देखिए डिसेबल एडजेक्टिव है, कैंडिडेट्स नाउन है, टू एडवर्ब है। अब आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है इन द 2012 के केस में बिफोर द हाई कोर्ट, बिफोर मतलब सामने हुआ, कह रहा है कि 2012 के कोर्ट में हाई कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने जो मुद्दा आया, कब, 2012 में। ठीक है, अ यूनिवर्सिटी हैड अलाउ, कि एक यूनिवर्सिटी जो था वो अलाउ किया था ये 10% कंसेशन, कि वो 10% राहत देगा। देखिए यहाँ ए यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, हैड यहाँ एक्जुलरी वर्ब है, अलाउ वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है अलाउ। तो कह रहा है कि यहाँ से फिर से 2012 के एक मामला था बिफोर द कोर्ट, जो कोर्ट के सामने आया, कि एक यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था 10% कंसेशन दिया था इन द, अब किस में दिया था, अगले स्लाइड में आ जाइए, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट, मतलब कहीं भी अगर एससी और एसटी के कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं तो बाकी लोगों से उसे 10% रिलैक्सेशन दिया गया था। अब आगे, एंड 5% कंसेशन फॉर डिसेबल, और वहीं पर जो डिसेबल लोग थे उनको केवल 5% मिला था, मतलब उनको उतना नहीं मिला जितना कि एसटी और एससी वालों को मिला है। इसे लेकर एडिटोरियल में कहा गया कि जो एससी और एसटी को मिलता है वही बात डिसेबल को भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, लिखा था हाई कोर्ट, यहाँ से देखिए हाई कोर्ट सब्जेक्ट बन गया, लिखा है जो हाई कोर्ट है रूल्ड, एक नियम बनाया, अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अगर कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर एसटी एससी को लेकर और ए डिसेबल पर्सन के बीच में अगर किसी का भेदभाव करता है तो इसके लिए नियम बना। तो लिखा है क्या, लिखा है द हाई कोर्ट, मतलब ये जो दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा है, क्योंकि लाइन में तो यहाँ दिल्ली की ही बात है, कह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नियम बनाया अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग प्रकार का, ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार,
कह रहा है कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक नियम बनाया कि ये अलग अलग प्रकार के जो भेदभाव किए जाते हैं डिसेबल और एसटी और एसटी के बीच में, इसके खिलाफ में एक नियम बनेगा। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो जुर्माना उसको देना होगा, दोषी पाया जाएगा। और लिखा टर्मिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, जो ये भेदभाव का बात करते हैं उनमें उन पर मुकदमा की जाएगी। तो यहाँ पे आपका द हाई कोर्ट सब्जेक्ट बना, रूल आपका वर्ब बना, अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है। अब आगे देखिए, लिखा द लार्जर प्रिंसिपल। देखिए लार्जर प्रिंसिपल ये सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल नाउन है, लार्जर एडजेक्टिव है। कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पे नियम और सिद्धांत हैं बिहाइंड दिस, इस कानून के पीछे, जो अभी दिल्ली कोर्ट ने कहा उसके पीछे जो बड़े पैमाने पे जो प्रिंसिपल हैं वाज दैट, यह है कि विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन। देखिए विदाउट मतलब के बिना, प्रीपोजिशन है, इम्पार्ट वर्ब इसलिए जिरंड हो गया। कह रहा है कि बिना प्रदान किए, इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, एजुकेशन को प्रदान करने के लिए इम्पार्ट होता है और सहायता प्रदान करने के लिए एक्सटेंड होता है। क्लियर, एजुकेशन को प्रदान करने के लिए इम्पार्ट होता है और सहायता प्रदान करने के लिए एक्सटेंड होता है। कह रहा है विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन, कह रहा है कि बिना प्रदान किए उचित एजुकेशन को टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, वे सारे लोग जो मतलब अभी अयोग्यता को झेल रहे हैं। तो इसके पीछे यही कारण है कि सब लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने ऐसा भेदभाव वाली बात को हटाई है। अब कह रहा है कि देयर कैन नॉट, देयर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद वर्ब आता है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो लिखा है कि देयर कैन नॉट बी एनी मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट, कह रहा है कि ऐसा कोई भी अर्थपूर्ण लागू नहीं हो सकता ऑफ देयर राइट्स, उन अधिकार का। क्लियर, आगे अब लास्ट है, आगे एक और देख लेंगे। लिखा है कि बोथ, यहाँ पे लिखा है बोथ, बोथ मतलब दोनों, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के अंतर्गत एक हो गया, आगे लिखा है एंड द प्रिवेलिंग 1995 लेजिस्लेशन, दो हो गया, एक संविधान और एक हो गया जो 1995 का एक लेजिस्लेशन है, नियम है उसके अंतर्गत, इसीलिए दोनों को कहा, बहुत इसी के लिए आया है। कह रहा है कि जो संविधान के अंतर्गत और ये जो 1995 में एक लेजिस्लेशन प्रदान किया गया है उसके अंतर्गत क्या है कि ऑन प्रोवाइडिंग, इन दोनों के अंतर्गत ये बात कहा गया है कि प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो जिरंड होता है। तो कह रहा है कि ये दोनों ये सुविधा के अनुसार ये प्रदान किया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल नाउन है, अपॉर्चुनिटी इक्वल एडजेक्टिव है, अपॉर्चुनिटी नाउन है, मतलब एक समान रूप से अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू द डिसेबल मतलब डिसेबल लोगों को, एंड लिखा है प्रोटेक्ट देयर राइट, और उनके अधिकार को भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, बचाव करेंगे। प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना। क्लियर, एक बार फिर से इसे मैं कह देता हूँ। कह रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन और 1995 के नियम के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा एक समान रूप से अधिकार अवसर, ठीक है, डिसेबल लोगों को, और रक्षा किया जाएगा उन लोगों के अधिकार को। राइट्स मतलब अधिकार। आ जाइए अब लास्ट पेज है, लिखा है इट कैन ओनली बी मोर अप्लीकेबल, कह रहा है यह ज़्यादा से ज़्यादा जो योग्य होगा, अप्लीकेबल मतलब होता है योग्य होना, इट सब्जेक्ट आया है, इट कैन बी ओनली, ये देखिए ओनली एडवर्ब है, और एडवर्ब जो होता है ना एक्जुअली वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, तो कैन यहाँ एक्जुअली वर्ब है, बी मेन वर्ब है। कह रहा है ये बात केवल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा योग्य हो सकता है, ठीक है। नाउ अब दैट की अ फ्रेश लॉ मतलब एक साफ सुथरा नियम आए, फ्रेश लॉ आए, दैट एम्स, अब देखिए यहाँ पे जो एम वर्ब आ रहा है, एक मिनट देखेंगे तो ला के लिए आ रहा है। कह रहा है कि जो एक स्पष्ट ला होना चाहिए जिसका लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए फॉर ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, मतलब ग्रेटर मतलब अच्छे तरीके से, ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब एक बदलाव लाया जाए, इफेक्ट मतलब प्रभाव का। यहाँ देखेंगे तो इफेक्ट नाउन है और ये ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रेटर एडजेक्टिव है। मतलब कह रहा है कि यह केवल लागू हो सकता है, ठीक है, एक स्पष्ट नियम बना करके जिसका लक्ष्य हो कि अच्छा से अच्छा एक प्रभाव लाए। और लिखा द राइट टू पर्सन कि वो लोग, राइट ऑफ पर्सन मतलब वे लोग जिनका अधिकार है उनको अधिकार मिले, विथ डिसेबिलिटी एक्ट, किसके अंतर्गत, तो जो एक्ट बनाया गया डिसेबल लोगों के लिए उसके अंतर्गत, और ये 2016 में बनाया गया था जो कि आज भी मौजूद है। मतलब ये पूरे एडिटोरियल में यही कहा गया कि मतलब जो बाकी लोगों को अधिकार मिलता है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्रिब्स को, वैसा ही अधिकार जो है डिसेबल लोगों को भी मिलना चाहिए, जो इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं।
तो आपको कैसा लगा एडिटोरियल मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैंने आज आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, कैरियर इंग्लिश अड्डा के बारे में। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं कि 25 जुलाई के बाद या 25 जुलाई से इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डाउनलोड करवाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।